गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन की थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। देन वी हैव डिराइव्ड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। रिकॉल करें अगर हम उस कंडीशन को, क्या कंडीशन थी? इफ यू हैव द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, then this equation is exact if curly m by curly y is equal to curly n by curly x, and this condition is necessary as well as sufficient. Fine. और उसके बाद हमने लिखा था अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है देन सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कैसे लिखते हो? इंटीग्रल ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, प्लस हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ द टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy and it is equal to c. Fine. तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 in which we shall be dealing the questions of exact differential equations, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है तो हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन इन दीज केसेस, राइट? तो चलिए सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन है e raised the power y plus 1 cos x dx plus e raised the power y sin x dy is equal to 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन के साथ? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ। तो अगर हम कंपेयर करें तो m देखो किसके इक्वल हो गया? e रेज दी पावर y प्लस 1 cos x, यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह से n किसके इक्वल है? e रेज दी पावर y sin x के। ठीक है, अब m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे। e रेज दी पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स है, cos x तो कांस्टेंट हो गया, और e पावर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? e रेज दी पावर y। तो व्हाट इज करली m बाय करली y? e पावर y cos x। 1 का डेरिवेटिव तो 0 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है n, n का डेरिवेटिव हमें लिखना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली n बाय करली x लिखोगे। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिखेंगे तो विल ट्रीट y एज ए कांस्टेंट, तो e पावर y एज इट इज आ गया, और sin x का डेरिवेटिव cos x। और यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। तो अगर ऐसा है द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? हैंस द सोल्यूशन इज इंटीग्रल ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy is equal to c। ठीक है, लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज। देखो m क्या है? e पावर y प्लस 1 cos x, वो टर्म लिख ली। n में हमें वो टर्म्स देखनी है जिसमें x नहीं है, तो यहाँ देखो ध्यान से n में कितनी टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन n? देयर इज ओनली वन टर्म, e पावर y sin x। अगर मैं पूछूं m में कितनी टर्म्स है तो उसे देयर आर टू टर्म्स, एक है e पावर y cos x प्लस सेकेंड टर्म है cos x। ठीक है, लेकिन n में सिर्फ एक ही टर्म है और इसमें तो x है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी फैक्टर आएगा वो क्या है? 0। वही हमने नीचे लिखा है, और हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेट करना है m को तो y कांस्टेंट है, e पावर y प्लस 1 कांस्टेंट हो गया, एज इट इज आ गया, और cos x की इंटीग्रेशन हो गई sin x। ये टर्म 0, 0 की इंटीग्रेशन 0, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन वी गेट? e पावर y प्लस 1 sin x इज इक्वल टू c। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से आपने करने हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। पहले हम चेक करेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, देन वी विल राइटिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ये है cos x tan y प्लस cos ऑफ x प्लस y dx प्लस sin x secant square y प्लस cos ऑफ x प्लस y dy is equal to 0। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से, तो m हो गया cos x tan y प्लस cos ऑफ x प्लस y, और n हो गया sin x secant square y प्लस cos ऑफ x प्लस y। ठीक है,
अब m का पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे तो विल ट्रीट x एज ए कांस्टेंट। तो cos x एज इट इज, टेंजेंट y का डेरिवेटिव हुआ सेकेंड स्क्वायर y, फिर cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1। तो सिंपली ये टर्म आई। इसी तरह से n का पार्शियल डेरिवेटिव लिखो विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे तो विल ट्रीट y एज ए कांस्टेंट। तो y की टर्म कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो पहली टर्म हुई cos x सेकेंड स्क्वायर y, फिर cos ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है 1। दिस इज व्हाट आई गेट, एंड यू कैन क्लियरली सी हियर curly m by curly y is same as curly n by curly x। तो इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट है, और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे। इसे आपने हर क्वेश्चन में बार बार लिखना है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। तो m की वैल्यू पुट की, और n में अब देखो कितनी टर्म्स है मेरे पास, n में 2 टर्म्स हैं, लेकिन पहली टर्म में भी x है और दूसरी टर्म में भी x है, तो देयर इज नो टर्म विच डज नॉट कंटेन x, तो इसलिए यहाँ पर तो 0 आ गया, 0 dy, और इस टर्म को हम कर लेते हैं इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करना है तो y को कांस्टेंट मानेंगे, तो tan y कांस्टेंट, cos x की इंटीग्रेशन sin x, cos ऑफ x प्लस वाई की इंटीग्रेशन साइन ऑफ x प्लस वाई, और ये 0 0 की इंटीग्रेशन 0, एंड इट इज इक्वल टू c, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये देखो, you have cos x into cos x minus sin a sin y dx plus cos y into cos y minus sin a sin x into dy is equal to 0। इसको कंपेयर करोगे एम डी एक्स प्लस एम डी वाई 0 से, m की वैल्यू लिख लेंगे और n की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, करली m बाय करली y निकालो। जब आप करली m बाय करली y लिखेंगे तो विल ट्रीट x एज ए कांस्टेंट, तो cos x एज इट इज आ गया, अंदर cos x का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन ए एज इट इज, साइन y का डेरिवेटिव cos y, तो करली m बाय करली y मेरे लिए बना माइनस साइन ए इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फाइन, n है ये टर्म, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखो विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, cos y एज इट इज, cos y का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन ए एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये टर्म भी बनी माइनस साइन ए cos x cos y। अगेन दीज टू आर इक्वल and therefore equation is exact and we can write its solution। solution आपने फिर इसी फॉर्म में लिखना है, m की वैल्यू पूरी यहाँ पर लिख दी। आप देखें n में कितनी टर्म्स हैं और कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें x नहीं है। तो n में यू कैन सी देयर आर 2 टर्म्स, एक टर्म है cos स्क्वायर y ब्रैकेट ओपन करो, दूसरी टर्म है माइनस साइन ए साइन x इंटू कॉस वाई। तो पहले वाली जो टर्म है cos स्क्वायर y इसमें x नहीं है, सेकेंड टर्म में x की टर्म आ गई साइन x, तो हमें n की कौन सी टर्म सेलेक्ट करनी है जिसमें x नहीं है, और वो टर्म कौन सी है cos स्क्वायर y, तो यहाँ पर cos स्क्वायर y आ जाएगा, cos स्क्वायर y dy इज इक्वल टू c। फाइन, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट। चलिए पहले इसको देखो, यहाँ पर बना cos x इंटू कॉस एक्स इज cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, माइनस आ गया साइन ए साइन y इंटू कॉस x, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड में cos स्क्वायर y को इसी तरह से हमने क्या लिख लिया 1 प्लस कॉस 2y बाई 2 dy इट इज इक्वल टू c। अब इंटीग्रेट करेंगे, 1 बाई 2 की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x, तो यू हैव x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 आ गया, cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी sin 2x अपॉन 2, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 नीचे, तो मेरे पास बन गया sin 2x अपॉन 4।
माइनस साइन ए साइन वाई एज इट इज कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। इसी तरह यहाँ पर इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, 1 की इंटीग्रेशन y, तो ये टर्म हुई y/2 प्लस कॉस 2y की इंटीग्रेशन साइन 2y/2, तो ये टोटल बनेगा साइन 2y/4 इज इक्वल टू c। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यू कैन सी 4 थ्रू आउट एलसीएम है, थ्रू आउट 4 एलसीएम ले लिया और राइट साइड पर भेज दिया, तो यहाँ बन जाएगा 2x प्लस साइन 2x माइनस 4 साइन ए साइन वाई साइन एक्स प्लस आएगा 2y प्लस साइन 2y इज इक्वल टू 4c। और 4c को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, k से। अगर c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 4c भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होता है, तो उसको सिंपली हमने k से रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या है, x dx प्लस y dy प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखो पहले टर्म्स को रीअरेंज कर लें, डी एक्स की टर्म्स एक्स हो गई, यहाँ से मिली माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये लिख लिया इंटू डी एक्स। इसी तरह डी वाई की टर्म बनी वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई इट इज इक्वल टू 0। करना तो आगे क्वेश्चन सेम मैनर में है, आप कंपेयर करेंगे इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से, m की वैल्यू लिख ली और n की वैल्यू लिख ली। ठीक है, m और n की हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली, तो वट इज कर ली m बाय कर ली y, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हो, x का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज, यहाँ पर लगेगा u बाई v रूल, नीचे आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र, ऊपर आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, y का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई एज इट इज, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का विद रिस्पेक्ट टू y क्या डेरिवेटिव है 2y, तो ये बना माइनस बाहर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2y स्क्र, माइनस वाई स्क्र है क्या, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र, माइनस साइन एडजस्ट कर दूं तो ये बन गया वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र। बिल्कुल सेम मैनर में आप कर ली एन बाय कर ली एक्स निकालोगे, सेम आ जाएगा, यू विल से कर ली एम बाय कर ली वाई इज इक्वल टू कर ली एन बाय कर ली एक्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो इसका सोल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे, m की वैल्यू एज इट इज पुट करो, n में फिर से वो टर्म देखो जिसमें x नहीं है, n में दो टर्म्स हैं और कौन सी टर्म में x नहीं है, y में, तो नीचे आप y लिखेंगे y dy इज इक्वल टू c। तो अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, देखो यहाँ पर इंटीग्रेट करते हुए y को कांस्टेंट मानना है, x की इंटीग्रेशन हुई एक्स स्क्र बाई 2 लिख लिया, माइनस वाई एज इट इज, और 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की इंटीग्रेशन क्या होगी 1 बाय वाई tan इनवर्स x बाय वाई, राइट, प्लस y की इंटीग्रेशन हो गई वाई स्क्र बाय 2 इज इक्वल टू c। यहाँ पर y से y कट गया तो मेरे पास क्या सोल्यूशन बना, एक्स स्क्र बाय 2 प्लस वाई स्क्र बाय 2 माइनस tan इनवर्स x बाय y इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सेम मैनर में यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो, दिस इज वेरी इजी, फाइन। तो इसको आप अपने आप कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई द होल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम मी, फाइन। अब हम आगे मूव करेंगे कि अगर मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, यानी करली एम बाय करली वाई करली एन बाय करली एक्स के इक्वल नहीं आता, तो हम किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, हम इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर से, कौन से फैक्टर से, एक ऐसा फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, और उस फैक्टर को हम क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है
तो किसी पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद द इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट, तो उस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के हमारे पास कुछ एक रूल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सर्टेन केसेस में जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके भी हम देख सकते हैं कि इक्वेशन को मैं किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं। वो फैक्टर क्या होगा? एक्स और वाई का कोई फंक्शन, कि किस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई इक्वेशन बने वो क्या हो? एग्जैक्ट। ठीक है, तो लेट अस सी हियर। सी, मेरे पास इक्वेशन है y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। फाइन, ये इक्वेशन को देखो ध्यान से। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से, तो वट इज एम? वाई। वट इज एन? माइनस एक्स। करली एम बाय करली वाई हुआ 1 और करली एन बाय करली एक्स है -1। बट दीज टू आर नॉट इक्वल, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब इस केस में मैं किस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करूं कि इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए? तो इस चीज को आपने बड़े ध्यान से देखना है, यहीं से हम ऑब्जर्व करेंगे। सी हियर, यू हैव y dx माइनस एक्स डी वाई। माइनस साइन कब आता है डेरिवेटिव लेते हुए? जब आपका फंक्शन होता है u बाई वी टाइप का। जब आप u बाई वी की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लिखते हो तो क्या लिखते हो? नीचे आप लिखते हो वी स्क्वायर, ऊपर आप लिखते हो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ये लिखते हो ना। अब इसको जरा देखो ध्यान से, क्या है? y डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x डेरिवेटिव ऑफ y, राइट। तो हम इसको किससे डिवाइड करें कि ये u बाई वी टाइप का बन जाए? वी कैन डिवाइड इट बाय वाई स्क्वायर। अगर मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये देखो क्या बन जाएगा, नीचे हमने सबसे पहले वाई स्क्वायर से ही डिवाइड किया, क्या बन गया ये? y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। जीरो को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही रहेगा। सी इट वेरी केयरफुली नाउ, क्या बन गया ये? नीचे है वी स्क्वायर, ऊपर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। इसका डेरिवेटिव हुआ ये x अपॉन y का, तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ x बाय y 0। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड्स को तो क्या आ जाएगा? सिंपली मेरे पास x अपॉन y इज इक्वल टू c, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, x इज इक्वल टू cy। ठीक है, ये एक मेथड था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे कैन बी मोर देन वन। सी हियर, अभी हमने इसको डिवाइड किया वाई स्क्वायर से। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या होगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऊपर मेरे पास पहली टर्म क्या होनी चाहिए थी? एक्स डी वाई, बाद में आना था माइनस वाई डी एक्स, तो वो भी सिंपल है करना। यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लो, कॉमन लेकर उसको खत्म कर दो, तो वट यू विल हैव? माइनस प्लस में हो गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या बना ये? डेरिवेटिव ऑफ y बाय एक्स इस केस में, तो d ऑफ y बाय एक्स 0। इंटीग्रेट करके आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू सी एक्स, ऊपर आया था x इज इक्वल टू सी वाई। देखो c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मैं y इज इक्वल टू सी एक्स लिखूं तो x किसके इक्वल हुआ? 1 बाय सी इंटू वाई। 1 by c को I can write c dash, तो it is x is equal to cy c dash y। तो सोल्यूशन ये सेम ही है। बेसिकली सोल्यूशन क्या है? y will be some multiple of x और x will be some multiple of y, दोनों एक ही बात होती है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप एक और इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख सकते हैं। अगर मान लो मैं थ्रू आउट डिवाइड कर दूं एक्स वाई से डिवाइड कर दें, तो देखो अगर मैं पहली टर्म सेपरेट आउट करूं, y से y कट गया, क्या रहेगा? 1 बाय एक्स डी एक्स। सेकेंड टर्म में क्या रहेगा? x से x कट के 1 बाय वाई डी वाई। तो ये सिंपली वेरिएबल सेपरेट हो गए। 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस 1 बाय वाई डी वाई 0। 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स, 1 बाय वाई की लॉग वाई। राइट साइड पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लॉग में ही लिख लेंगे, लॉग ऑफ सी। तो व्हाट आई गेट? log of x by y is equal to log of c, और x by y is equal to c और x is equal to cy। तो you will see here इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कोई भी रखो, सोल्यूशन हमेशा सेम आना चाहिए। फाइन, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू कैन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन 3 ways। इसे हम कहते हैं टू राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय ऑब्जर्वेशन।
हर क्वेश्चन में ये इजी नहीं होगा, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। यू हैव y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो वही आपने चेक कर लेना है इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। दिस नाउ यू कैन डू योरसेल्फ। सी है नाउ, अब मुझे करना है इसको डिवाइड। ये वाला फैक्टर मुझे बता रहा है जो पहले क्वेश्चन में था कि या तो मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं, या मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करूं, या मैं एक्स वाई से डिवाइड करूं। लेकिन अब करते हुए मुझे क्या देखना है कि डिवाइड हम थ्रू आउट करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पर मेरे पास y की टर्म आ जाएगी, जबकि यहाँ सिंपली मेरे पास क्या है dx है। तो मेरे पास x और y की टर्म्स दोनों की आ जाएंगी, जिसको डील करना मुश्किल होगा। तो हम प्रेफर क्या करेंगे यहाँ पर, टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तीनों से कर सकते थे, एक्स स्क्वायर से भी, वाई स्क्वायर से भी, एक्स वाई से भी, बट इस केस में हम क्या प्रेफर करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, ताकि जो मेरी तीसरी वाली टर्म है सिर्फ एक्स का फंक्शन रहे, उसको हम अलग से इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है। तो क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, और ये किसका डेरिवेटिव है, वाई अपॉन एक्स का, राइट। यहाँ पर है लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, जब आपने एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड किया। तो अब आप इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स को। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगी y बाय एक्स, नेगेटिव साइन एज इट इज, माइनस ऑफ y बाय एक्स, प्लस मुझे इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, और राइट साइड में है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अलग से। लेट i बी इंटीग्रल लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं बाय पार्ट्स, लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेके, 1 बाय एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन लेके। फाइन, तो लॉग एक्स एज इट इज, 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसे ही करते हो ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, सेकेंड की इंटीग्रेशन थी माइनस 1 बाय एक्स डी। तो पहली टर्म हो गई माइनस लॉग एक्स बाय एक्स, सेकेंड टर्म माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं डाला क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो यू कैन सी हियर थ्रू आउट नेगेटिव साइन कॉमन, और x इज एलसीएम, तो माइनस साइन को राइट पर ले गए और x को भी राइट पर ले गए, माइनस सी एक्स आ गया। तो व्हाट द सोल्यूशन वी गेट अल्टीमेटली, y प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लो विद एग्जांपल्स, और जो भी क्वेश्चन आपका नहीं होता यू कैन ऑलवेज आस्क, राइट।